वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टाइटल ये रहेगा कि अगला एक हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर और लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। अचानक क्या हो सकता है इस आने वाले हफ्ते में, तो हम इस एक हफ्ते की रीडिंग को करने जा रहे हैं जो कि टाइमलेस होगी। और इस एक हफ्ते में यानी कि 1 वीक 7 डेज़ आपके पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके डीप इमोशंस आपके रिलेशन के लिए क्या होंगे, मैं उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूँगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। और गाइस, रीडिंग को एंजॉय करा कीजिए, ना कि स्ट्रेस के साथ रीडिंग को सुना करें, क्योंकि मैं कमेंट देखती हूँ आप लोगों के। बहुत सारे व्यूअर्स बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं कि मैम पार्टनर चला गया, लाइफ में कोई भी मज़ा नहीं है, लाइफ में उदासी है, कहीं भी दिल नहीं लगता, काम में फोकस नहीं हो पाता। तो मैं आपको सबसे पहले सभी आज जो दर्शक देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शीशे में खड़े होके ना अपने आप को ज़रूर देखा करें 1 मिनट के लिए। केवल उसी टाइम मत देखा करें जब आप रेडी होते हो। मेरे कहने पर 21 दिनों के लिए दिन में सिर्फ 1 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, सकारात्मक विचार बोलें कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लव मैग्नेट, आई एम वंडरफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई डिज़र्व द बेस्ट। इस तरह के एफर्मेशंस आपने 21 दिन प्रैक्टिस करने हैं शीशे के सामने खड़े होके। इसे मिरर टेक्निक भी बोलते हैं और आप इसे सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। जब आप इस तरह के एफर्मेशंस अपने आप को देखकर बोलोगे, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको हल्का लगेगा, लाइट लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे आसपास का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, हैप्पी है। और कहीं ना कहीं आप शीशे में जब अपने आप को देखते हो तो आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाता है। 21 दिनों के लिए ये आप डेली करें, किसी भी टाइम करें, कोशिश करें उस वक्त करें जब कोई आपको देखे ना। बाथरूम में जाके जो मिरर होता है छोटा वाला, वहाँ भी कर सकते हो, और अगर आपके रूम में कोई मिरर लगा है वहाँ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुझे ये चैनल हुआ था मैसेज, क्योंकि कमेंट पढ़ती हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है कि अभी भी मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों को लाइफ में बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो आज की बूस्टर डोज आपको मैंने दे दी है। अब आप खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें और लाइफ में एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, निकाल लिया है, और पहला कार्ड यहाँ पर इस एक हफ्ते के लिए जो निकला है, पहले ही कार्ड में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस एक हफ्ते के अंदर अचानक से कोई कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड आया है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से बताऊं, तो इसमें ये भी एक स्टोरी ऐड हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी अगर किसी और के साथ मैरिड है, आपको ऑलरेडी अगर पता है कि उनका शादी हो चुका है, वो ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली है, बच्चे हैं, फिर भी ये पर्सन आपको कंसिडर करेंगे इस एक हफ्ते में, आपके लिए इमोशनल भी फील करेंगे और प्रैक्टिकली कोई प्लान लेकर आपकी तरफ आएंगे। कोई प्लान कर रहे हैं, माइंड में किसी तरह की स्टेबिलिटी देनी है, इनके साथ रहना है, फ्यूचर बिताना है, कैसे भी करके। लेकिन अभी कुछ लोगों का सवाल कमेंट सेक्शन में ये आएगा कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल पे रीडिंग क्यों बनाई आपने, स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे पर्सनल कमेंट
या मैसेज ऑलरेडी रिसीव हो चुका है प्रीवियस रीडिंग्स के कमेंट सेक्शन में भी, और इंस्टाग्राम के डीएम जो मुझे मिलते हैं उसमें कई लोग ऐसे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये कहूँगी कि देखिए, ये जो टैरो रीडिंग्स होती हैं इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा उसी टाइप का एनर्जी निकल कर आएगा, कि सभी लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, या कोई शादी से बाहर जाके किसी को प्यार नहीं कर सकता। प्यार एक डिवाइन फीलिंग है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है, और ये डेस्टिनी में अगर लिखा है कि आपको किसी से प्यार होना है तो वो शादी के बाद भी हो सकता है। लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट नहीं करती कि एक्स्ट्रा मैरिटल में पढ़िए, ना ही किसी को डीमोरलाइज या डीमोटिवेट करती हूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल तो एक टैबू है समाज में। ये सबका पर्सनल चॉइस है, सबकी लाइफ का अपना डिसीजन है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आने वाले एक हफ्ते में कुछ लोगों के लिए लाइफ में सोलमेट एंटर कर सकते हैं, कोई नया रिलेशन भी आ सकता है। अब ये रिलेशन आपको किसी शादी के प्रपोज़ल के रूप में भी मिल सकता है, जैसे कोई मैरिज का प्रपोज़ल आपको आ जाए अगर आप ऑलरेडी मैरिज लाइक एज में हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, एक्टिव सर्च चल रही है आपकी, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी प्रपोज़ल को एंटरटेन कर चुके हो लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला था आपको, उस पर्सन ने आपको पहले रिजेक्ट कर दिया। शायद ये जो कमिंग वीक है, एक हफ़्ता, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई रिजेक्टेड प्रपोज़ल आपकी लाइफ में री एंटर हो सकता है, वापस आ सकता है। अब ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि इस पर्सन को आप फर्दर चांस देना चाहते हो या नहीं, बट ऐसे इंटेंशंस और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं कि कोई पास्ट में आया हुआ रिश्ता जो घूम के वापस चला गया था, अब फिर से वो घूम के आपकी तरफ आएगा। तो शादी के कार्ड्स आए हैं। सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि आज की जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ इसमें मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी फील हो रही है रीडिंग के दौरान। इंट्यूटिवली भी कार्ड्स बहुत अच्छी फ्रेश रिवाइवल एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो किसी ब्रोकन रिलेशन के दर्द से, गम से, अटैचमेंट से अगर आप ओवरकम करना चाहते हो तो ये कमिंग 1 वीक मिरेकलसली हेल्प करेगा आपको। आप ऑलरेडी हील हो रहे हो, आप किसी ऐसे रिश्ते को गुड बाय करने वाले हो या ऑलरेडी करने की स्टेज पर पहुंच गए हो जो आपको डिल्यूजन में, आपको फालतू की ड्रामों में, नाटक में, फेक लव में डालकर रखा हुआ था। ना शादी करा रहे थे, ना कमिटमेंट दे रहे थे, और जो कमिटेड रिलेशन है उसमें भी उनका ड्रामेबाजी चल रहा था। तो फाइनली उस ड्रामेबाजी को फुल स्टॉप आपकी तरफ से लग जाएगा, बिकॉज यू आर फेड अप ऑफ योर रिलेशनशिप। उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। या तो फिर आप परमानेंटली गुड बाय कर दोगे इस कमिंग 1 वीक में, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि चलो मैं थोड़ा टाइम इस रिश्ते से ब्रेक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान ना अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ में बढ़ने वाला है। फोकस कहीं और जा रहा है इस पर्सन से हट के, जो बार बार आपको दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आँखों में आंसू, दिल में दर्द, रातों की नींद उड़ा रखी है, जिसके लिए आप रात दिन टैरो वीडियोस देखते हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते हो, तरह तरह के रेमेडीज़ एंड फंडेज करते हो कि समहाउ मेरा ये रिलेशन सेव हो जाए, बच जाए, भगवान की कोई ऐसी दया हो जाए, कृपा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, डिवाइन एंजल्स ब्लेसिंग्स दे दे, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा। तो ये जो एक हफ्ता है, पॉजिटिविटी तो फुल ऑन है, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स फुल ऑन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी पावर को फील करोगे इस एक हफ्ते में, एनर्जेटिक रहोगे। रोने धोने वाला आपका जो लाइफ का एक चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा,
ऐसा नहीं है कि आप पर्सन को छोड़ के आगे किसी और के साथ मूव ऑन करोगे। कहने का मतलब आप उस पर्सन को और भी ज़्यादा वॉरियर के रूप में टक्कर देने वाले हो, उसको कुछ करके आप दिखाने वाले हो। यानी कि अगर वो आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए, ब्यूटी के लिए, आपकी किसी भी तरह की लाइफ में करियर को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर आपको कभी टोंट करते थे या आपको पोक करते थे, बार बार आपको ऐसा फील कराते थे कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, आपने तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, आप एमलेस हो, आपका कोई विज़न नहीं है, आप बिल्कुल भी ग्रोथ और करियर को लेकर फोकस नहीं रहते, आप बहुत बच्चों जैसे रिएक्ट करते हो, आपका बिहेवियर चाइल्डिश है। तो अगर ऐसी बातें आपका पार्टनर आपको लगातार बोलता गया है या बोलती आई है, आपके मन में एक चीज़ आ जाएगी कि ये पर्सन मुझे बहुत जज करता है या करती है। whomsoever, कोई भी हो सकता है पार्टनर आपका, लड़का, लड़की, औरत, मर्द या थर्ड जेंडर सेक्स। तो आप उसकी कही बात का बुरा नहीं मानोगे, अब उसको आप चैलेंज के रूप में लेने वाले हो। तो ये जो एक हफ्ता है, आपके पार्टनर को क्या लगेगा, उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ऐसी रहेंगी कि ये पर्सन ना अपनी पूरी पावर में आ चुकी है या आ चुका है। थोड़ा डरेंगे भी आपसे। ये मुझे लगता है आप सीधी, खरी और बिल्कुल तीखी बात इनको बोल सकते हो, चाहे वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या ब्रेकअप करना है या टाइम आउट लेना है या पर्सन को टाइम देना है। आप उनको वापस लाइफ में लाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे, लेकिन वेट आपको उनकी आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन से रूड हो जाओगे या उसके ऊपर भड़क जाओगे। भड़क भी सकते हो क्योंकि कार्ड भड़काऊ निकले हैं। कुछ लोग भड़क सकते हैं, अचानक ब्लास्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आपकी तरफ से। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आपको ट्रिगर मिल जाएगा और आप उस ट्रिगर के कारण कुछ ऐसी बातें उनको बोल जाओगे जो शायद आपने महीनों से अंदर दबा रखी थी। तो वो आपका एक डिफरेंट अवतार देख सकते हैं, एक अलग एटीट्यूड भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप लोगों की। तो कुछ लोगों के पार्टनर वापस आने के लिए रेडी हो रहे हैं, गलतियां भी बहुत कर रहे हैं और वापस आने के लिए भी यही पर्सन तैयारी कर रहा है। तो बहुत अच्छा पर्सन है आपका। ऐसे पर्सन को देर से अकल आई है, लेकिन अकल ज़रूर आ गई है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो कोई सडन कॉल, मैसेज अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस पर्सन से मिल सकता है अचानक, और तब मिलेगा जब आप सोचोगे नहीं। जैसे अगर आपने आज रीडिंग को सुना है और आप पेशेंस रखते हो, लेकिन मन में बार बार ये नहीं सोचते कि मैंने उस रीडिंग को सुना था, आज 4 दिन निकल गए हैं, कॉल तो आया नहीं, ना मैसेज आया है, तो क्या वो रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हुई भी है या नहीं। तो फिर आप किसी और टैरो वीडियो को देखने जाओगे अपने मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कंफर्म करने के लिए। ये चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा एक्साइट करेंगी, क्यूरियोसिटी देंगी टैरो वीडियोस की तरफ। तो कोई बात नहीं, वो चलता है, लेकिन बार बार ऑब्सेशन में नहीं आना और फिंगर्स पे काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी कि आज 2 दिन निकल गए, कॉल मैसेज नहीं आया, तो पता नहीं मेरे पर्सन मुझे लाइफ में वापस मिलेंगे या नहीं। ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें सभी लोगों की लाइफ के साथ एक ही हफ्ते में रेजोनेट हो जाएं। कुछ लोगों का रीयूनियन, कुछ लोगों का फिर से पैचअप, फिर से रोमांटिक साइकिल, फिर से एक टूटा हुआ जो रिलेशन है वो मेंड होता हुआ नज़र आएगा आफ्टर 1 वीक। 1 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत, उसका जो बीज है वो कहीं ना कहीं इस आने वाले हफ्ते में बो दिया जाएगा आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आपकी लाइफ में करियर के लिए और लव लाइफ के लिए 2 अलग डायरेक्शंस को दिखा रहे हैं। कुछ लोग मूड स्विंग्स के कारण करियर को फोकस करेंगे, लेकिन रिलेशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा, वहाँ पे आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी। और कुछ लोग टोटली रिलेशनशिप की तरफ फोकस्ड होंगे और उनका करियर, मुझे लगता है, बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर
थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप डबल माइंड रहते हो, आप खुद से ही उनको प्रपोज करते हो, खुद से ही उनको चेस करते हो और खुद से ही शट डाउन कर देते हो अपने आप को, यानी कि अपनी शेल में चले जाते हो, अपने कुकून में चले जाते हो। और इस पर्सन को कभी कभी आप कोल्ड शोल्डर देते हो, ऐसा वो सोचेंगे, और हो सकता है आप ऐसा करो भी। जैसा मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप अपनी पावर में आने वाले हो। अभी तक तो आपकी आंखों के आगे काला अंधेरा था, कहीं ना कहीं आप सोल ग्रोथ को फॉलो करने वाले हो। डीप डाउन आपकी एनर्जीज़ में उछाल आ रहा है, कुछ चीज़ें ब्रेक थ्रू बन के आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो जाने वाली हैं उनको टाटा बाय बाय करो। बिकॉज़ अगर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल या बैलेंस करोगे तो वो चीज़ें सारी डायरेक्शंस में बिखर जाएंगी। तो जो जैसा चल रहा है, कुछ लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी में ही रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे रिलेशनशिप, और आपके पर्सन को लगेगा कि आप बहुत बदल गए हो। ऐसा नज़र आ रहा है इस आने वाले एक हफ्ते में। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ, और ऐसा भी दिख रहा है कि किसी फ्रेंड की हेल्प से अपने करियर या फाइनेंसेस में या अपने लाइफ में जो जॉब ऑप्शंस हैं या बिज़नेस के ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप एक्सप्लोर करोगे। पर आपको कोई हेल्प करेगा, किसी की गाइडेंस आपको काम आ जाएगी। वो कोई फ्रेंड हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, लेकिन कोई डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। चाहे ये गाइडेंस ऑनलाइन आपको मिल जाए किसी से, चाहे ऑफलाइन। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्योंकि बीच बीच में गाइस सारे कार्ड्स ना रैंडमली निकल के आए हैं, कोई सिंक नहीं है कार्ड्स का, तो बीच में ही लव एनर्जी भी आ रही है और बीच में ही आपके करियर फाइनेंसेस के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मैं उसी हिसाब से रीड कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स कार्ड्स जो होते हैं वो एक ही सिंक में निकल के आते हैं, और कई बार होता है कि कार्ड्स मिक्स्ड होते हैं, अलग अलग डेक से निकाले जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि सभी कार्ड्स में आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, यानी कि आप एक्टिवली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और कुछ लोग एक्टिवली पर्सन को भुलाने के लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह लगा रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो पर्सन आपको भूल चुका है, आपसे दूर जा चुका है, उस पर्सन को लाइफ में वापस कैसे लाएं। लेकिन यहाँ पे 25 से 30% लोग नहीं मैनिफेस्ट कर रहे एक्स को, लेकिन न्यू लव मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपकमिंग 1 वीक के अंदर। बाकी रीयूनियन का कार्ड है। अब रीयूनियन सबके अलग अलग सिनेरियोज़ में दिखाई देंगे। कुछ लोगों को एक ही हफ्ते में रीयूनियन हो जाएगा, और रीयूनियन होने का जो मतलब होता है, हमेशा ये नहीं होता कि इंसान वापस आ रहा है लाइफ में तो शादी कराने को आ रहा है। हो सकता है वो फ़ोन ऑफ फ्रेंड रखना चाहे, कैजुअल अफेयर रखना चाहे, या सिर्फ आपको कांटेक्ट में रखना चाहे। क्योंकि सडनली कोई वापस आता है तो आप उस पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जो आपको छोड़ कर गया है, चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो दोबारा भी छोड़कर जा सकता है। तो जो लोग अंदर से हील्ड नहीं हुए होते, वही लोग रिलेशन में हमेशा ऑन एंड ऑफ करते हैं, क्योंकि उनको जो सेपरेशन मिलता है लाइफ के अंदर पार्टनर के साथ, वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को फॉलो करने के लिए, अपने पैशन को, अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को चेस करने के लिए, उन पे डेडिकेटली काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को फिगर आउट करने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि हमेशा मटेरियल लाइफ में जो लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये वाला प्रश्न भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मैम हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस हैं, हम दिन के पता नहीं कितने कितने
मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, वो बहुत ज़्यादा हायर पावर पर फेथ रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सरेंडर करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, रेगुलर डोनेशंस एंड चैरिटी करते हैं, मदर अर्थ के साथ जुड़ते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करते हैं, सामने वाले को फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की उनकी इंटेंशन रहती है। इतना सब करने के बाद भी इंसान को धोखा क्यों मिलता है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा मन के अंदर रीडिंग को सुनते हुए। तो उसका एक ही आंसर है, सबकी डेस्टिनी अलग है और कुछ लोगों को डेस्टिनी बनानी पड़ती है अपने एक्शंस के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा। तो आप क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के। ये एक हफ़्ता आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है भर भर के। कुछ चीज़ें सडनली लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आएंगी। कोई रिश्ता भी आ सकता है, शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भी आपको अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानेगा और आपके लिए एफ़र्ट लगाएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। चाहे आपके घर के बाहर आ जाए, चाहे आपके ऑफिस के बाहर आ जाए आपको चेस करते करते, चाहे किसी मार्केट प्लेस में आपको दिख जाएं और उसके बाद से ही आपको फॉलो करना शुरू कर दें, या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से सोशल मीडिया ऐप के ऊपर आपको कोई मैसेज, कॉल इनकी तरफ से मिल सकता है, या किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको ये संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे गाइज़, या आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप कुछ इनके बारे में जानने के लिए कोई ऐसा दिमाग में जुगाड़ लगाओ कि मेरा ब्लॉक कर दिया है नंबर, तो मैं कुछ ना कुछ करके इन तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मन में आपके भी बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी बातें हैं जो आप इनके साथ क्लियर आउट करना चाहते हो। तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आए हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर आया है और मुझे लगता है थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी है। अब वो कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, बिकॉज़ वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। और आज की जो रीडिंग रही इसमें कुछ इनिशियल्स आए हैं और ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ये आपके होंगे इनिशियल्स, और ज़ोडिएक साइंस भी आपके होंगे, या फिर आपके पार्टनर के होंगे, या उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, क्योंकि ये आने वाला हफ्ता आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हैं और आपकी एनर्जी भी इसमें नज़र आई है। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, तुला राशि। दूसरा जो आया है वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा आया है यहाँ पर धनु, सैजिटेरियस। चौथा साइन पाइसिस का है, मीन राशि का। पांचवा साइन लियो, छठवां साइन एरीज, सातवां साइन स्कॉर्पियो। लियो मतलब सिंह राशि, एरीज मतलब मेष राशि, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट राशि आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये ज़ोडिएक आपके पार्टनर और आपके काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, और इन ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डोज भी इस आने वाले हफ्ते में आपको मिल सकती है सरप्राइज़ के रूप में। इनिशियल्स जान लेते हैं। जो आपके पार्टनर का या आपका नाम का पहला लेटर हो सकता है। इनिशियल्स बहुत कम आए हैं आज। पहला आया है एस, दूसरा आया है ओ, वाई, बी, डब्ल्यू, जेड, एम, जे, सी, एच, टी और लास्ट है के। तो यही इनिशियल्स निकले हैं। जितना आना होता है गाइस रीडिंग में उतना ही आता है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, ना ही कोई टैरो रीडर करते हैं। सबको जो डिवाइन मैसेजेस चैनल्ड करते हैं इंट्यूटिवली, और बाकी एनर्जीज़ हैं जो आपकी निकली हैं कार्ड्स में, वही आप तक पहुंचाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत इम्पॉर्टेंट है चैनल के लिए, एक कमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक लाइक तो बनता है आज के वीडियो को। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर,
बाय बाय।